हरि ओम नमो नमः। और बच्चों कैसे हैं आप सभी? सभी आ गए ना? ठीक। चलो, सूत्र अर्थ लघु सिद्धांत कौमुदी हम पढ़ा रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में तद्धित प्रकरण चल रहा है, उसमें भी अथ ठय अधिकारा। आज क्या चलेगा? ठय अधिकारा। अब देखो सूत्र है, पहला सूत्र क्या है? प्रागवतेश ठय। क्या सूत्र है? क्या? प्रागवतेश ठय, ये सूत्र है। इसमें 3 पद का सूत्र है, प्राग वतेह ठय। यानी वतेह से क्या लेना है यहाँ? तो तेन तुल्यम क्रियाचेद वति, ये सूत्र लेना है। वतेह से क्या लेना है? क्रियाचेद वति। यानी उस सूत्र के पहले तक क्या होता है? ठय का अधिकार जाता है। ठीक है ना भैया? पूर्वत ही इसका भी अर्थ है। इसीलिए देखो वृत्ति में लिखा है तेन तुल्यमिति वतिम बक्षति तथा प्राक ठय अधिक्रियते। माने तेन तुल्यम क्रियाचेद वति सूत्र के द्वारा वति प्रत्यय को कहेंगे। वति प्रत्यय को वक्षति, वक्षति मैंने कहेंगे। सचिन जी सुनाई दे रहा है? अरे सचिन भाग जाता है, पता नहीं कहाँ भाग जाता है, खोजना पड़ता है। 2-3 लोग मिलकर खोजते हैं तब तो ये मिलता है। वाह अरे सचिनाचार्य। तो क्या हुआ? लड़के हैं, अब क्या है, घर वाले इतना उबाते हैं भैया, अरे राम रे गुरुजी बच्चा, गुरुजी ये नहीं जान रही बच्चा कैसा है। पढ़ने कहो तो कभी कहेगा अरे कमरे दर्द करने लगी, कभी भाग जाएगा मंदिर है, कभी कहीं भाग जाएगा भैया, अरे राम रे। अब घर वाले थोड़ी जानते हैं कि क्या कर रहा है वहाँ, क्या? इसलिए बेटा ऐसा मत करो यार। मैं हूँ, खुजवा लेता हूँ, याद हो जाता है कि भैया चलो वो लड़का है। दूसरा कोई क्यों खोजेगा? इससे उसका क्या उपकार होने वाला? इससे तो तुम्हारा उपकार होने वाला है। समझे सचिन? हाँ, मैं भेज देता हूँ कि जाओ भाई खोज लाओ, कहाँ है, लापता है, तो खोज लाते हैं। लेकिन कोई भी दूसरा व्यक्ति क्यों खोजवाएगा बताओ? इससे उपकार तुम्हारा हो रहा है कि उसका हो रहा है? पढ़ लिख लोगे तो तुम ना अच्छे बनोगे, भविष्य तुम्हारा अच्छा होगा। तो बेटा ये सब संस्कार लाओ अंदर आए। कई बच्चे हैं ऐसे गुरुकुलों में पड़े रहते हैं, ऐसे या है 2 रुपया पाए मंदिर में, फल पा गए थोड़ा सा सेव मौसमी, उसी में खोए रहे भैया। क्या? और ये सब पूरा अपना भविष्य जो है चौपट कर लेते हैं। तो सचिन ऐसे नहीं करना है। हाँ, तो क्या हुआ? ठय है कि नहीं? ठय प्रत्यय होता है। तो कहा तेन तुल्यम क्रियाचेदवती, इस सूत्र के पहले तक क्या होता है? ठय प्रत्यय का अधिकार जाता है। ठीक है ना भैया? तेन कृतम, दूसरा सूत्र का आया तेन कृतम। तेन माने तृतीयांतात ठय प्रत्यय होगा है, ध्यान रखना। इस प्रकरण में क्या होगा? ठय प्रत्यय होगा, क्योंकि सभी में ठय प्रत्यय का अधिकार जाएगा सभी सूत्रों में। तो तेन तेन माने तृतीयांतात, कृतम अर्थ है कयर, तो तेन माने तृतीयांतात समर्थ सुबंतात कृतम इत्यर्थे ठय प्रत्यय स्यात्। ठीक है ना भैया? समझ रहे हो आप? पूर्वत अर्थ है इसका। अब देखो जैसे सप्तत्या कृतम साप्ततिकम, सप्तत्या कृतम साप्ततिकम। अब देखो सप्तति शब्द है, क्या है? सप्तति शब्द है। अब सप्तति शब्द से क्या हो गया? सप्ततिटा, इसे क्या कर दिए? कृत अर्थ में, तृतीयांत से क्या कर दिए? कृत अर्थ में ठय प्रत्यय कर दिए। ठय में क्या बचा? सप्तत्या कृतम साप्ततिकम है, साप्ततिकम। तो ठय, ठय प्रत्यय होने का फल ये है कि ठय में यहाँ है ना इत है, तो आदि को क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। तो क्या होता है? आदि को वृद्धि हो गई तो क्या बन गया? साप्तति बना है। आगे ठा, ठा को क्या हो जाएगी? इक, बा संज्ञा, साप्तति में जो इकार है उसका लोभ मिला दो, साप्ततिक, स्वादिकार करने पर साप्ततिकम। क्या यार? तो सप्त सप्त सप्तत्या कृतम, सप्तत्या कृतम साप्ततिकम। ठीक है ना? इसको बोल लेना अच्छे से। प्रास्थिकम है इसी तरह से, प्रास्थिकम। प्रस्थेन तत्परिच्छिन्नेन धान्येन कृतम, है कि नहीं? प्रस्थ कोई मापक विशेष है, परिमाण विशेष है, उस परिमाण विशेष के द्वारा परिच्छिन्न जो धान्य आदि, धान समझ रहे हो ना? चावल जिसका होता है, कहे यार, बासमती का चावल, फलाना चावल होते हैं ना सब कई प्रकार के। आजकल तो हाइब्रिड आ रहे हैं सब भैया, न जाने कितने प्रकार के क्या आ रहे हैं, सब धान आ रही है, कहे उन्हीं का चावल होता है। चलो, पहले जो जमाने में था थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले जमाने में क्या होता था कि
100 एकड़ है अगर किसी के पास, तो मुश्किल से उसके न कहें 2-4 कुरई कोदो ओदो होता था। क्या धान बोते थे ऐसे छिटुआ टाइप में, तो वो झरगा सरगा ऐसे न कहें का कुछ ऐसे 1 आध कुंटल मिल जाए उसके तो मिल जाए। जिसके 100-50 एकड़ रहता था उसकी बात। तो वो जब अतिथि लोग आते थे तो एक लोग बैठते थे अतिथि के साथ, क्या करते थे, उनको क्या मिलता था, चावल और गेहूं की रोटी। अब बाकी जो होते थे घर वाले वो सब दरिया बढ़िया बनती थी। क्या गेहूं है तो होता था, लग रहा है गेहूं बाजरा, बाजरा पहले बहुत होता था। क्या इसीलिए लोग देखो अच्छा था, लेकिन हम तो समझते हैं वो जमाना बहुत अच्छा था। बाजरा की रोटी, दलिया, टूट पड़े जैसे अतिथि जाए, अच्छा जो चावल ओवल थोड़ा सा पता रहे ना, रोटी वोटी, तो महाराज ऐसा उसके लिए लड़ाई होती रही होगी समझो, जैसे आजकल मिठाई के लिए नहीं होती घर में उतना। क्या आप मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, क्या तो ये हालत थी। पहले गेहूं चावल उतनी उसका पैदावार नहीं था, गेहूं को उतना पैदावार नहीं था क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। आज तो भैया जिसके घर में 100 एकड़ है तो कहने ही क्या है, थोड़ा भी है जिसके घर में तो इतना हो रहा है कि बहुत हो रहा है। हाइब्रिड है भैया, जहाँ पहले 1 आध कुंटल होता था वहां 10 कुंटल हो रहा, 15 कुंटल हो रहा। सुविधाएं हैं उस तरह की, क्या पैदावार उस तरह की बढ़ गई है। लेकिन पहले अच्छा था क्योंकि वो पौष्टिक आहार होता था। बाजरा, दलिया, ये सब क्या था, पौष्टिक आहार पहले खाते थे लोग। सबो सबो साल तक क्या करते थे, जबरदस्त तरीके से वो रहते थे। माने 90 साल का आदमी भी अगर तुम्हें मार दे, एक हाथ रख दे तो भैया उठोगे नहीं। क्या ऐसी उसकी शरीर हुआ करती थी। हमारे स्वयं बाबा जी हैं भैया, अरे राम, दूरी से क्या है, जो इसको भी पहलवानी दिखाना है दिखाता रहे, पास में अगर चला गया पकड़ लेने पाए तो फिर वो छूटने वाला नहीं है। अब ठीक है पैर है, वो है घुटना वगैरह है तो आदमी नहीं चल पाते हैं, लेकिन अगर हाथ उनका, अरे राम रे, हम लोग कभी दबाते थे, सेवा थोड़ा मोड़ा करने का अवसर मिलता था तो भैया वो दबते नहीं थे हाथ, इतने क्या है दबते, हाँ टाइट। तो पहले लोग खाते पीते थे ना, खाना खाता पीता वो शरीर था। अब कहाँ लोग खाते पीते, अब तो बस भैया वही चाउमीन मैगी सब वो है। क्या है, खाए या दिन भर बाथरूम में घुसे रहे। क्या क्या है, सब स्थिति बड़ी गड़बड़ है। 20-25 साल के लड़के लगते हैं बूढ़ा गए। क्या तो स्थिति जो है बड़ी गंभीर है। पर हो गया, अब जनसंख्या इतनी बढ़ रही है इसलिए क्या करना पड़ेगा, बिना खाद बीज के कुछ होने वाला नहीं। चलते हैं भैया, आज कहानी ज्यादा हो जा रही है आगे। तो प्रस्थेन तत्परिच्छिन्न धान्येन कृतम, माने उस प्रस्थ से परिच्छिन्न जो धान्य आदि है उससे जो कृत जो शाक आदि, शाक माने समझ रहे सब्जी इत्यादि, उसको क्या कहेंगे, प्रास्थिकम। तो देखो प्रस्थेन, प्रस्थ टा, इससे क्या कर देना है, आदि को वृद्धि एक आदि करके स्वादिकार करके क्या बना लेना, प्रास्थिकम। ठीक है भैया, आगे सूत्र है सर्वभूमि पृथ्वी पृथ्वीभ्याम अणयौ, सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम अणयौ, सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम और अणयौ, ये दो प्रत्यय का विधान कर रहा, अण और अय, अण और अय। किससे, सर्वभूमि शब्द से और पृथ्वी शब्द से, सर्वभूमि शब्द से पृथ्वी शब्द से। लेकिन ये अण और अय किस अर्थ में होंगे इससे, तो उसके लिए आगे सूत्र है तस्य स्वरः, क्या है का भैया, तस्य, तस् माने षष्ठ्यंतात समर्थ सुबंतात, ईश्वर माने ईश्वरार्थ है, समझे कि नहीं। जैसे तेन कृतम था, तेन माने तृतीयांतात, कृतम माने अर्थ था, उसी तरह तस्य ईश्वर, तस्य ईश्वर, तस्य माने षष्ठ्यंतात समर्थ सुबंतात, ईश्वर माने ईश्वर अर्थ है। ठीक है, सुनाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या नाम है भैया जी का, शिवांश जी आ गए हैं। हाँ तो तस समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो सर्वभूमि शब्द है तो सर्वभूमे ईश्वर इति सार्वभौम, सर्वभूमे ईश्वर, सर्वभूमि का जो क्या हो ईश्वर हो उसको क्या कहेंगे, सार्वभौम। क्या कहेंगे, तो सर्वभूमि शब्द से क्या हो गया, सर्वभूमि गस इस षष्ठ्यंत से है, सर्वभूमि गस इस षष्ठ्यंत से क्या कर देना, अण कर देना, चाहे अय कर देना। क्या कर देना, अय, दोनों में क्या बनेगा, वही बनना है स्वरे विशेषा।
अण करोगे तो भीड़ इत्वाद आदि अच को वृद्धि हो जाएगी, और अय करोगे तो इत्वाद क्या हो जाएगी, तदिते स्वचाम आदेश से आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, तो आदि अच को वृद्धि हो गई, तो सार्व तो सर्व भूमि ऐ बना, आदि अच को वृद्धि हो गई तो क्या हो गया, सार्वभूमि बन गया। क्या यार, सार्वभूमि बना, आगे अण प्रत्यय अथवा अई कर दो तो आदि तभी वृद्धि हो गई। और आय में क्या बचेगा, केवल आ बचेगा। अब भूमि में इकार का हो गया, भा संज्ञा लोप, और क्या होगा, हाँ भूमि में जो क्या है, ऊ है, भूमि में जो ऊ है। देखो द्विठ शब्द है, उभय पद को वृद्धि होती है, एक का है सर्व है, एक भूमि है, दोनों में आदि अच को वृद्धि होगी, उभय पद में आदि अच को वृद्धि होगी। तो क्यों, क्योंकि अनुसत कादि गण में ये पठित है। क्या है, अनुसत कादि नाम है, इसीलिए देखो वृत्ति में लिखा हुआ आगे अनुसत कादि नाम च, अनुसति कादि नाम च, इससे क्या हो जाएगा, उभय पद को वृद्धि हो जाएगा, तो हो जाएगा उभय पद को वृद्धि हो जाएगी, तो सार्व ऊ को वृद्धि हो जाएगा, औ तो सार्वभौम क्या हो जाएगा, भौम, भौमी था ई चला गया है भसंज्ञा का, और आकार मिल जाएगा अण का आकार, तो क्या है सार्वभौम, स्वादि कार्य करने पर सार्वभौम बन जाएगा। तो सर्वभूमे ईश्वर, इस विग्रह पर सर्वभूमि गस, इस विग्रह पर लौकिक विग्रह क्या होगा, सर्वभूमे ईश्वर, और अलौकिक विग्रह क्या होगा, सर्वभूमि गस। ठीक है ना, दोनों विग्रह हमेशा याद रखना है, लौकिक विग्रह है, लौकिक विग्रह है, अलौकिक विग्रह। आगे सार्वभौम पार्थिव पृथिव्याः ईश्वर, पृथिव्याः का भैया पृथ्वी का जो ईश्वर हो वो पार्थिव राजा, क्या कहा, पृथ्वी का जो ईश्वर, तो पृथ्वी गस, इससे क्या कर देना, ईश्वर अर्थ में अण चाहे ऐ कर देना, और क्या बनेगा, पृथ्वी आ आदेश को वृद्धि, प्री में री को आर, तो क्या बन गया पार्थिवी, क्या बना आ बा संज्ञा आकार इकार का लोप मिला दो, पार्थिव, स्वादिकार करने पर पार्थिव, कह पृथिव्याः ईश्वरः पार्थिव। ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे सूत्र है, ये निपातन करने वाला सूत्र है, इतने शब्दों को निपातनात् सिद्ध कर देना है, बस क्या ये कह देता है, निपातनात् क्या करना है, इन शब्दों को सिद्ध कर देना है कि नहीं, शास्त्र के द्वारा ये अनुशासित हो गई, जिससे क्या हो गए, परिनिष्ठित हो गए, साधु हो गए। कौन शब्द है, पंक्ति विंशति, पंक्ति है विंशति है, पंक्ति विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पंचाशत् षष्ठी सप्तत्यशीति नवति शतम, क्या यानी पंक्ति शब्द है, विंशति है, त्रिंशत् शब्द है, चत्वारिंशत् है, पंचाशत है, षष्ठी शब्द है, सप्तति है, अशीति है, नवति है और शतम है। पंक्ति माने पंक्ति शब्द है नानार्थक, पंक्ति शब्द क्या है, नानार्थक है, उसके क्या है, अनेक अर्थ है, क्या यार, क्या है, अनेक अर्थ। पंक्ति शब्द जो है क्रम सन्निवेश में भी उसका प्रयोग होता है, क्रम सन्निवेश अर्थे भी पंक्ति शब्द से प्रयोगा भवति, नहीं कहे पंक्तिशः गच्छतु, पंक्ति से आओ, तो माने क्रमशः आओ, ये नहीं कि क्या करो इधर उधर धक्का बाजी करते हुए, क्या यार, तो पंक्ति शब्द का अर्थ क्रम सन्निवेश में भी प्रयोग होता है, क्रम सन्निवेश अर्थ में भी प्रयोग होता है। पिपीलिका पंक्ति ही, का भैया ये पिपीलिका की पंक्ति है, क्या छात्राणाम पंक्ति ही है कि नहीं, गर्दभाणाम पंक्ति ही, ये तो क्या है, गर्दभों की पंक्ति, छात्रों की पंक्ति है, तो ये क्रम सन्निवेश, उनका क्रम से सन्निवेश है, इस अर्थ में प्रयोग। 10 संख्या में भी प्रयोग होता है उसका, जैसे पंक्ति रथो दशरथा, पंक्ति रथा 10 रथा, पंक्ति रथा का मतलब है 10 रथा, पंक्ति रथा कहो चाहे 10 रथ हैं, कितने रथ हैं, अब पंक्ति रथा कहो, तो पंक्ति शब्द का 10 संख्या में भी प्रयोग, तो पंक्ति शब्द का क्रम सन्निवेश अर्थ में भी प्रयोग होता है, पंक्ति शब्द का 10 रथ अर्थ 10 संख्या में भी प्रयोग होता है, तो जाने रहना पंक्ति शब्द का अर्थ है। तो पंक्ति शब्द निपातनात् सिद्ध हो गया है। विंशति आया, विंशति ही संख्या संख्ये, क्या विंशत्याद्या संख्या संख्येषु वर्तन्ते, तो विंशत्यादि क्या है, सदैकत्वे संख्या संख्येषु है, विंशत्यादि जो है हमेशा एक वचनांत ही होते हैं, द्विवचनांत बहुवचनांत संख्या और संख्या में,
चाहे गवाम विंशति कहो, चाहे विंशति विंशति गवाह को है, गवाम विंशति अथवा विंशतिर गवाह, विंशतिर गावा, क्या विंशतिर गौ गावौ गावः, गौ गावौ विंशति ही गावा। यहाँ पर विंशति ही गावा में जो विंशति शब्द है वो संख्या परक है, क्या है, और गवाम विंशति में जो विंशति शब्द है वो संख्या परक है, ठीक है ना भैया। तो चाहे संख्या परक रहे चाहे संख्या परक रहे, दोनों जगह विंशत्यादि क्या होते हैं, एक वचनांत ही होते हैं, बहुवचनांत, ठीक है भैया। तो गवाम विंशति कहो चाहे विंशति गावः कहो, ठीक है ना, विंशतिर गावः गवाम विंशति। तो विंशति शब्द का प्रयोग होगा, विंशति माने होता है 20, विंशति माने क्या होता है 20 संख्या, विंशति माने क्या होता है, देखो विंशति का दो अर्थ है, 20 संख्या भी होता है और विंशति संख्या विशिष्ट भी होता है। विंशति संख्या जब अर्थ होगा तब संख्या परक होगा, और जब विंशति का अर्थ क्या रहेगा, विंशति संख्या विशिष्ट अर्थ रहेगा, तब क्या हो जाएगा, संख्या परक हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो गवाम विंशति में विंशति शब्द क्या है, विंशति शब्द का अर्थ क्या है, विंशति संख्या, क्या अर्थ है, और विंशतिर गावा में विंशति शब्द का अर्थ क्या है, विंशति संख्या विशिष्ट गौ, विंशति। अब यहाँ पर विंशति किसका वाचक है, संख्या परक है, क्या है, संख्या परक कहाँ है, गवाम विंशति में, क्यों, क्योंकि यहाँ विंशति का अर्थ क्या है, विंशति संख्या, क्या अर्थ है, अब विंशतिर गावा में विंशति का अर्थ क्या है, विंशति संख्या विशिष्ट गा, है कि नहीं, विंशति संख्या विशिष्टाः गावः, कहे विंशति है कि नहीं, विंशति घटाः, है कि नहीं, विंशति संख्या विशिष्टाः घटाः, कहे जो है वहां पर, समझे कि नहीं। तो ये संख्या परक और संख्या परक दोनों होते हैं, समझे रहना कहाँ कैसे होता है। हाँ आगे इसी तरह 63 शब्द का प्रयोग हो, 63 माने 30, कहे चत्वारिंशत् माने 40, 50 माने 50, षष्ठी माने 60, षष्ठी का यार, और सप्तति माने 70, 80 माने 80, 90 माने 90 और शतम माने 100। ये शब्दों, ये रूढ़ि शब्द है, अनेक कालों से संज्ञा शब्द है, रूढ़ि शब्द माने संज्ञा शब्द, अनेक काल से क्या होता है, इन शब्दों का इन इन अर्थों में प्रयोग होता है, इन शब्दों का अनेक काल से क्या हो रहा है, इन्हीं अर्थों में प्रयोग होता आ रहा है, इसलिए हमको भी ऐसा ही समझना चाहिए, यही पाणिनि जी का तात्पर्य, ठीक है ना भैया। तो निपातनात् ये सब प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग जाने रहना। पंक्ति शब्द है, विंशति है, 63 है, चत्वारिंशत् है, 50 है, षष्ठी है, सप्तति है, 80 है, 90 है और शतम, ये सब संख्या इत्यादि वाचक शब्द हैं। पंक्ति शब्द को छोड़ करके बाकी सभी संख्या वाचक शब्द है, ठीक है ना, संख्या संख्या दोनों को वाचक। एते रूढ़ि शब्दा निपात्यन्ते, तद अर्हति, सूत्र क्या आया, तद और अर्हति, तद और तद माने द्वितीयांतात समर्थ सुबंतात है, तद माने द्वितीयांतात समर्थ सुबंतात, अर्हति अर्थे ठादया प्रत्यय सु, ठीक है ना भैया। द्वितीयांत समर्थ सुबंत से अर्हति अर्थ में, अर्हति माने योग्यो भवति, अर्हति का अर्थ क्या है, योग्यो भवति, इस अर्थ में क्या होता है, ठ आदि प्रत्यय होते, जैसे लब्धुम योग्यो भवति इत्यर्थ, देखो लिखा लब्धुम योग्यो भवति इत्यर्थे द्वितीयांतात ठादया स्यु, ठीक है ना भैया। श्वेत छत्रम अर्हति इति श्वेत छत्रिका, अब देखो श्वेत छत्रम है, श्वेत छत्र, ये लौकिक क्या हो गया, लौकिक विग्रह है, अलौकिक क्या हो गया, श्वेत छत्र अम, इससे क्या होगा, अर्हति अर्थ में ठय प्रत्यय हो गया है, तो क्या बन गया, श्वेत छत्र अम ठय, आगे विभक्ति का लुक करके ठा को का आदि अच को वृद्धि कर देना, तो श्वेत में ई को वृद्धि हो गई, क्या बन गया श्वेत, तो श्वेत छत्र, आगे ठा ठा को इक मिला दो, भासंज्ञा लोप करके मिला देना, स्वैत छत्रिक, स्वादि कार्यक्रम में स्वैत छत्रिका, ठीक है ना। आगे सूत्र है दंडादिभ्यो, यत का भेय अर्हति अर्थ आ जाता है, तद अर्हति पूरा आ जा रहा है इसमें भी, तो कहेगा भैया द्वितीयांतात समर्थ सुबंतात
दंडादि प्रकृतिक द्वितीयांतात समर्थ सुबंतात कर देना है। दंडादि दंडादि गण पठित, दंडादि गण है तो दंडादि गण पठित प्रातिपदिक प्रकृतिक द्वितीयांतात समर्थ सुबंतात अर्हति अर्थे यत प्रत्यय स्यात्। ठीक है ना, ये कौन सा प्रत्यय करता है? यत प्रत्यय। तो दंडादि गण पठित प्रातिपदिक प्रकृतिक द्वितीयांतात समर्थ सुबंतात अर्हति अर्थे यत प्रत्यय स्यात्। ठीक है ना, एभ्यो यत स्यात्, इसीलिए देखो लिखा दंडम अर्हति दंड्यः। देखो दंड अम इस द्वितीयांत से क्या कर देना? यत प्रत्यय कर देना, क्या बन जाएगा? दंड्यः। दंड आगे या बासंज्ञा आकार का लोप करके क्या मिला देना? दंड्यः। कया अर्घ्यः अर्घम अर्हति, अर्घ्यः अर्घ अम। ठीक है ना, वध्या वधम अर्हति, वध्या वध को जो प्राप्त करे। कयर अर्घ को जो चाहे, सूर्य अर्घ्यः सूर्यः। कयर वधम इच्छति, वध्या दुष्टः। कय दुष्टः वध्या वर्तते, दुष्ट क्या है? वध को चाहता है कि मेरा वध करो, तभी ना दुष्ट ही काम करता है, हिंसा काम करता है, गलत काम करता है। आगे तेन निर्वृत्तम, तेन निर्वृत्तम का भैया तेन माने तृतीयांतात समर्थ सुबंतात निर्वृत्तम इत्यर्थे ठयादय प्रत्याह स्युः। तो देखो अन्ह निवृत्तम आह्निकम, तो अन्ह आहंटा इससे क्या हो गया? निवृत्तम अर्थ में ठय प्रत्यय हो गया, आदि को वृद्धि हो गई, तो आन आहा आहन बन गया। क्या बन गया? आहन। आगे ठा, ठा को इक पा संज्ञा, यहाँ नष्ट द्वितीय से टीका लोप प्राप्त है। अनष्ट खोरेव से क्या हो गया? नियम हो गया, जिससे टीका लोप नहीं हुआ, जिससे अलोप होना से आहन के अन का क्या हो गया? लोप हो गया। तो क्या बन गया? आहन है ना, तो आहन में हाँ अन के आकार का क्या हो गया? लोप होना से उसी का ना लोप होता है, तो लोप हो गया, तो क्या बन गया? आन बन गया। क्या बन गया? आन बन गया। और आन से क्या हो गया? ठा, ठा को इक और मिला दो, क्या बन गया? आनिक। स्वाधिकार करने पर आनिकम बन गया। क्या यार? इति ठयोवधि, इस तरह से ठय की अवधि हो गई। इति प्रागवतीयाः, इस तरह से प्रागवतीय माने तेन तुल्यम क्रियाचेदवती के पहले तक जो प्रत्यय है वो कह दिए गए हैं। अब आगे देखो, आगे सूत्र वही आएगा, तेन तुल्यम क्रियाचेदवती अथ त्वतलोर अधिकार, आगे त्वतलादि प्रत्ययों का अधिकार होगा। तो इतने करके अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम नमः, जय श्री राम, राधे राधे।